आकर के संतवानी रूपी अमृत को पान करेंगे, अमर हो जाएंगे, निर्बंध हो जाएंगे, वे मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, वे आवागमन से छुट जाएंगे, उदैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप से छुट जाएंगे। लेकिन पता तो नहीं है, पता रहता यहाँ पर जगह लोगों को बैठने के लिए नहीं मिलता। अब आइए मैं पाठ का थोड़ा नमूना दे रहा हूँ, समय का अभाव है। बड़े प्रयास किए हमारे सर्जन अनिल बाबू, बहुत प्रयास किए, कल से मुझे स्वीकार करना पड़ा। सेवक के बस में भगवान रहते हैं, हम कौन खेत की मूली है। आग्रह को स्वीकार करके आना पड़ा। आए, अभी सुन रहे थे, बहुत पुराना उपदेश, लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व का यह उपदेश है। आज का नहीं, कल का नहीं, परसों का नहीं, 9 क्या कौन सा उपदेश है। और आज का उपदेश लक्ष्मण जी है, भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण। भगवान श्री राम उनके अनुज लक्ष्मण, भगवान श्री राम की धर्म पत्नी माँ सीता, ये तीनों जंगल जा रहे हैं पिताजी के आदेश से। समास में कह रहा हूँ थोड़ा। जाते जाते कोई निषाद की रात में गए। रात में बच्चे के सैया पर माँ सीता भगवान श्री राम सो रहे थे। दूर में लक्ष्मण जी महाराज को निषाद पहरा दे रहे थे और सिपाही लोग, रक्षक लोग रक्षा में पहरा कर रहे थे। लेकिन इस दृश्य को भगवान के पत्ते पर सोते देख करके वो निषाद को विषाद हो गया, बहुत भारी दुख हो गया। दुख किसको होता है? जिसको अपनेपन का बोध होता है। जिसको अपनेपन का बोध नहीं होगा उसको दुख नहीं होगा। पड़ोसी में कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है और वह अपना आदमी रहता है तो वहाँ शोक हो जाता है, दुख होता है। लेकिन अपनापन का बोध नहीं है। पड़ोसी है लेकिन अपना नहीं है, वीरान है, एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ सुख संताप नहीं होगा, दुख का नाम नहीं होगा। यहाँ वो निषाद को भगवान श्री राम के दुख को देख करके विषाद हो गया, दुख हो गया। क्योंकि भगवान श्री राम के भक्त थे वो निषाद, और सखा भी थे, मित्र भी थे, इसलिए अपनापन का बोध हो गया तो वो निषाद को दुख हो गया। और दोस्त देने लग गए माँ के कही को। माँ के की को इस तरह से नहीं करनी चाहिए था। मैं माँ के कही के ही चलते भगवान को यह दुख हो रहा है कि भगवान को दुख होता है। भगवान को दुख नहीं होता, दुख तो साधारण आदमी को होता है। भगवान थे लेकिन साधारण आदमी की तरह लीला कर रहे थे। लीलाधारी थे ना, लीलाधारी थे, लीला कर रहे। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के भाई थे ना, लेकिन लक्ष्मण जी को वो निषाद की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मण जी स्वीकार नहीं किए वो निषाद की बात। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं जबकि शेषा अवतार थे लेकिन क्रोध में नहीं आए, बात बात में उकता जाते थे, बात बात में क्रोध करते थे, गुस्सा करते थे लक्ष्मण जी, इसलिए कि शेषा अवतार। लेकिन आज कोई निषाद की बात पर क्रोध नहीं हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान वैराग भक्ति रसानी। मधुर वाणी में बोलते हैं, ज्ञान वैराग भक्ति के रस में संस्कार
तक के तीन रस को मिलाकर के, ज्ञान का रस, भक्ति का रस और वैराग का रस, तीनों रस को मिला करके मधुर वाणी ने वो निषाद को समझाया। लक्ष्मण जी के अंदर में वैराग भी था, लक्ष्मण जी के अंदर में ज्ञान भी था, लक्ष्मण जी अंदर में भक्ति भी थी। ये तीनों गुण से संपन्न थे। ऐसे महापुरुष का उपदेश है कि काहू ने को सुख दुख कर दाता, नित्य कृत कर्म भोग सुनो बराता। हे भाई, माँ के कहीं को दोष दे रहे हो, मत दोष दो। ना कोई किसी को दुख देता है और ना कोई किसी को सुख देता है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि यार भगवान श्री राम और माँ सीता जो दुख को भोग रहे हैं, इन लोगों को अपने ही